Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो पाक नेवी, पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स कोई भी हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एएसएफ, डीएसएफ जितने भी है वो जहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट आता है वहाँ के लिए बहुत मुफीद है। सारे बिल्कुल सेम ही होते, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होती। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा पीएन कैडेट पे ही है, क्योंकि आपको पता है अभी फ़िलहाल पीएन कैडेट के टेस्ट चल रहे, तो इसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। आज का जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मज़ीद चलो अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देख ले। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम फिगर दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन में इन दो की कंपैरिजन होती है, और यहाँ पे जो इन दो की कंपैरिजन आपने फाइंड करनी होती है, लेकिन वो वाली कंपैरिजन जो बिल्कुल सेम इसी के साथ हुई पड़ी हो। जो कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हुई पड़ी वो आपने सेम वही कंपैरिजन इसके साथ करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आ जाए, देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख ले, ये एक प्लस का निशान है, प्लस आप कह लें, लेकिन डबल में है, मतलब उनके जो लाइनें हैं वो डबल है। यहाँ पे क्या किया गया, उसके जस्ट जो ऊपर वाले लाइन है हर एक कॉर्नर के, वो काटी गई है। ये आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे नहीं मौजूद, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सेम यही प्रोसीजर आपका इसी के साथ भी होगा, बिल्कुल ये प्लस वाला निशान है सेम इसी तरह से ही, तो हमने सेम यही निशान ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देख ले, ऑप्शन नंबर ए में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसकी तरफ बैठते हैं। स्टार्ट में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप वीडियो पूरी वॉच कर लो। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसका ये प्रॉब्लम फिगर है। सेम जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों की कंपैरिजन होती है, और सेम वही प्रोसेस आपने इनके साथ करना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक सर्कल है और उस सर्कल को डबल किया गया है, ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो उसको आपने क्या करना है, उसको भी डबल करना पड़ेगा। तो अब ऑप्शंस में आप लोग देख ले कि ये किस तरह से डबल हुआ पड़ा है। आप ये देख ले, ये किस तरह से डबल हुआ पड़ा है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने करना होगा। तो ऑप्शंस में देख ले, ये ए वाला इसके साथ मैच करेगा, क्योंकि वो साइडों पे उसको डबल किया गया है, तो ये वाला मैच कर रहा है। अब ये भी है, लेकिन इसमें ऊपर उसके साथ जो है ना वो मिलाया गया है, तो ये ए वाला ऑप्शन आपका मैच कर सकता है और ये आपका करेक्ट आंसर आ सकता है। दूसरी बात, एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सर्कल है ये छोटा सर्कल है, साथ में छोटा सर्कल ऐड किया गया है। तो सेम जो ट्रायंगल है उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर फिगर में हमारे पास वैसे कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसलिए जो हमारा जो मैचिंग फिगर होगा हमने उसको सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा मैचिंग फिगर है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा एग्जैक्ट और सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आपके आंसर में इधर उधर का फ़र्क आ जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन ये वाला मैच कर रहे हैं, तो आप लोगों का ये करेक्ट आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 अब आप देख ले कि स्टार्ट में एक सर्कल है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट देख के ना वो परेशान हो जाते हैं कि यार अभी इसका क्या होगा। अब यहाँ पे देख ले कि एक सर्कल को जब आप एक कर्व लाइन में, एक टेढ़े वेढ़े लाइन में आप डालते हो तो इस तरह से बन जाएगा। अभी देखिए, ये अगर आप पूरा ऊपर लेके जाते हो और इस तरह लेके आते हो ना, तो ये पूरा सर्कल बन जाते हो, और इसको पीछे कर देते हो तो ये पूरा एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। इसी तरह से जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल को अगर आप ऐसे खोल लेते हो जैसे वो दोबारा ट्रायंगल बन सकता है, तो उसमें से कौन सा फिगर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप ऐसे कर लेते हो फिर भी पूरा नहीं बनेगा, ये लाइन नहीं है इसका, तो ये वाला तो आपका नहीं हो सकता। इसको देखे तो ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों का सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, बाकी सेम ही है। अब इस वाले को देख ले, इसको आप उधर शिफ्ट कर दो और इसको सीधा कर दो, तो ये ऊपर वाली जगह खाली रह जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला जो लाइन है, ये आप जस्ट इसको ऐसे सीधे कर दो
तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नॉन वर्बल में सबसे पहले मैंने स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से ली है। आगे आगे जो थोड़े मुश्किल टाइप के क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को समझाएंगे, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, नॉन वर्बल को हमेशा याद रखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपकी थोड़ी जो है ना वो एक्टिव माइंड होना चाहिए। आप थोड़े इधर उधर की सोच को कुछ टाइम के लिए साइड पे रखो और अपने जो क्वेश्चंस है उस पर फोकस करो। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 3 सर्कल है छोटे छोटे जो कि आपस में मिलाए गए, एक लाइन बनाई हुई है इन सर्कल्स ने, और उससे फिर क्या किया गया, एक छोटा सा सर्कल अगले वाले दायरे में शिफ्ट कर दिया गया। सेम यही प्रोसीजर है नेक्स्ट के साथ हमने करना है, लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखें, जैसे कि ये देख ले, ये बिल्कुल राउंड सर्कल है और इसमें जो सर्कल को थोड़ा खींचा गया है। अब दोनों को देख ले तो आपको नज़र से उसको फ़र्क पता चल जाएगा। तो इससे एक सर्कल निकालोगे तो वो किस तरह से आएगा। अब ये वाला आप देख सकते हो, ये इसके साथ मैच कर रहा है, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता। अब इसको दूसरा, इसमें सिंगल वाला कौन सा है, तो सिंगल वाला दूसरा ये है, और आप ख़ुद भी देख सकते हो ये इसके साथ जो इसके सर्कल है इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस कर लिया करें इस पर। अभी आगे मज़ीद बढ़ते हैं कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख ले। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादातर कुछ भी नहीं किया गया है। जो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल बना हुआ है इसका, सॉरी मैं ट्रायंगल पे ही चला जाता हूँ। जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका, तो ये सॉरी यार, स्क्वायर बना हुआ है इसका, ये देखे बिल्कुल इसके अंदर छोटा वाला, या रेक्टेंगल है, शेप थोड़ा सा उसके साथ मैच कर रहा है। आई थिंक रेक्टेंगल है क्योंकि इसके जो साइडें हैं वो लंबी है। इसको आप देख ले, वो बाहर निकाला गया है, इसमें देख ले। तो अब सेम सी प्रोसीजर है, लाजमी बात है, अगर उसका सिर्फ जो है ना ये ट्रायंगल सा वो बाहर निकाला गया रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हमने जो इसके अंदर वाला हाफ सर्कल है छोटा सा, इसको बाहर निकालना होगा। बाकी सेम आंसर आप लोगों का आएगा, जैसे कि इसमें और कोई डिफरेंट चेंज नहीं की गई है। अभी पीछे मैंने एक बात की थी कि यार बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका डिफरेंट होता है प्रिंट मिस आउट का, इस तरह से टाइप का, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे देख ले कि इसमें भी दो चीज़ें निकाली गई है, इसमें भी इसमें एक ही निकाली गई है, लेकिन ये उल्टा है, जो कि इसका आंसर हो ही नहीं सकता, उसमें सिर्फ सीधा डिफरेंट था। अब देखिए, इसमें उसी टाइप का कोई भी नहीं है जिसमें सिर्फ एक निकाला गया हो, ये वाला है लेकिन ये उल्टा है, जो कि आंसर ही नहीं हो सकता। तो एक और चीज़ मैं इसके ज़रिए आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक सीरीज़ लेके जा रहे हैं, सही है, आप लोगों ने इस चीज़ को भी फोकस करना है। अब देखिए, इसका जो पहला वाला हिस्सा था वो बाहर निकाला गया है, तो इसका दूसरा वाला हिस्सा बाहर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला भी थोड़ा मैच कर रहा है क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा बाहर निकाला गया है। आप लोग ख़ुद फोकस करो तो आप लोगों को शायद समझ आ जाए। ये चलो, उससे मैंने वो डाट हटा लिया। इसको देख ले, इसमें कितनी लाइनें, एक, ये जो ऊपर वाली 1 2 और दरमियान वाली 3, सही है। अब यहाँ पे देख ले, 1 2 और ये 3, तो यहाँ से जो है ना दूसरी वाली लाइन निकाली गई है। तो आप इस तरह से सीरीज़ को भी लेके जा सकते हो कि इससे पहला वाला निकाला गया इधर, तो इससे दूसरा वाला निकाल सकते हैं। तो ये शेप भी मैच कर रहा है। दूसरा जो सिर्फ एक ही निकालना है तो उसी टाइप का है ही नहीं, तो इसलिए हम इस फिगर पे जाएंगे कि ये 4 जो सी नंबर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा स्टूडेंट, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सही है। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ, बाकी आंसर आप लोगों ने खुद करना है। इसमें एक यहाँ पे एक कॉर्नर में इसका कलर है, सही है, तो इधर भी एक कलर है और इधर भी एक कलर है, तो यहाँ पे कहाँ पे इसका कलर आएगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर फिगर नंबर 1 2 3 4 5 सॉरी ABCDE, इनमें से कोई भी फिगर आप सेलेक्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये आप लोगों को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 5 जो क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम इसी टाइप के थे, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों पे फोकस करें और फिर सेम प्रोसीजर इसके साथ फॉलो हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ कि सेम है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए खाली सर्कल है, इसमें एक दरमियान में सीधी लाइन आई हुई है, तो यहाँ पे खाली स्क्वायर है तो उसमें एक लाइन आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देख ले बी नंबर ऑप्शन पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखे है तो इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया आप लोगों के लिए और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख ले ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। यहाँ पे 3 लाइनें हैं, उनमें से एक कर्व लाइन है पी टाइप का, और यहाँ पे भी 3 लाइनें हैं। तो चलो ये पहले वाले के साथ क्या किया, ये दरम्यान वाला लेके उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई। यहाँ पे देखे इसका जो मुंह है वो लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे इसका मुंह जो है ना राइट साइड पे कर दिए। तो सेम यही दरमियान वाला आप इससे उठा ले, इसका मुंह जो है वो लेफ़्ट साइड पे, इसका मुंह राइट साइड पे करके, तो ये वाला जो एंगल आपको जहाँ पे मिल जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बी पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर पे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी बिल्कुल सेम ही है। मैं किसी क्वेश्चन को भी आप मुश्किल नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो, आप लोग कोशिश करते हो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हाँ, जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, फोकस नहीं करते हो, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए मुश्किल होती है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा सेम टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, ये आप देख ले। ट्रायंगल के अंदर जो है वो एक सर्कल है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करके उल्टा करके मतलब सर्कल के अंदर ट्रायंगल कर दो। तो यहाँ पे ये दोनों शक्ल जो है बिल्कुल सेम है, तो सेम प्रोसीजर इसके साथ फॉलो हो जाएगा। अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे सेम सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, और वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, और वो ये है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर टच नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है। तो ये इन चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करें कि सर ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। आप आंसर को उस अंदाज में ले जिस अंदाज में वो उसके साथ मैच कर रहे हो, फिर ऊपर नीचे उसमें हो तो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और ट्रायंगल का भी होता है, जो सर्कल के अंदर ट्रायंगल होता है, तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अदरवाइज़ इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक ही है तो वही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हमेशा याद रखें। बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ कि जो डॉगर्स बुक्स वाले होते हैं वो ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी गलतियाँ अच्छी होती है। वो उसकी मेन वजह ये होती है कि आप स्टूडेंट को उस ज़रिए से अच्छा समझा सकोगे कि यार आप इस तरह से भी आपके सामने आ सकता है, तो आपने इस तरह से करना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है। मे भी कुछ स्टूडेंट कहे कि सर ये तो बिल्कुल इजी है, तो जो टफ वाले होंगे वो भी आप लोगों के साथ लेके आएंगे। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, आप लोगों के सामने हर किस्म के क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट में आएंगे। मैं बेसिक से इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि इसमें ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए उनको ताकि समझ आ जाए। अच्छा यहाँ पे और जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा यहाँ पे देख ले, इसमें ये वाला शेप है। अब इसके साथ क्या किया गया, जस्ट सिंपल सिर्फ एक छोटा सा सर्कल इसके साथ बढ़ा दिया गया है, और उसका सर्कल है तो सर्कल ही बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट वाले में एक ट्रायंगल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल लगा हुआ है। तो इसके साथ बिल्कुल सेम यही ट्रायंगल जो है वो ऐड किया जाएगा सेम उसमें फेस में। तो यहाँ पे आप ए नंबर में देख सकते हो, ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन मे भी अब सर्कल को तो आप किसी भी एंगल में लगा लो तो वो बिल्कुल सेम ही आंसर आता है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो चीज़ है ना, इन दोनों में अभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं ये सेलेक्ट कर लूँ या ये सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्कल को आप किसी भी शेप में कर लो, किसी भी साइड से इसको अटैच कर लो, वो बिल्कुल सेम ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब इन दोनों में जो है ना, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 ए करेक्ट है या बी करेक्ट है, तो वो आप लोगों ने मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा इसमें थोड़ी सी यहाँ पे क्या कहते हैं उसको,
मैं क्या कहने वाला था कि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के साथ किया गया, अभी ये आगे जो है ना वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरीज़ वाले क्वेश्चन है एक टाइप के, कि यहाँ पे अगर ये एंगल आया है उसके बाद ये एंगल आया है तो अगला नेक्स्ट ये आया है तो यहाँ पे क्या कौन सा एंगल आएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पे बता दूँ, जो पिछले थे उनमें से दो के कंपैरिजन थे, लेकिन ये क्या है, एक सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट सीरीज़ हमने इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए टू क्या कहते हैं उसको, दो कॉर्नर के जो है ना वो एक लाइन आई हुई है। अब यहाँ पे सॉरी दो लाइनों की एक शेप बनी हुई है यार, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब यहाँ पे देखिए तीन लाइनों की एक शेप बनी हुई है, यहाँ पे चार हो गई है, तो नेक्स्ट कौन से होने चाहिए, पांच लाइनें होने चाहिए जो कि इसको कवर कर सके। अब यहाँ पे अगर आप लोग बी ऑप्शंस में देख ले तो वो इसके साथ थोड़ा मैच कर रहा है। इसका पहले ऐसे था, फिर ये लाइन शामिल कर दिया गया, फिर ये वाला लाइन हटा के ये शामिल कर दिया गया, मतलब चार। अगला जो है उसमें वो पांचवा लाइन शामिल करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे देख ले, बी नंबर को पहले जांच लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पाँच, यहाँ पे पांच लाइनें मौजूद है। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पे भी पाँच नहीं बल्कि इसमें छः भी है, ये वाला लाइन भी गया हुआ है। तो आप लोगों के पास जो पाँच वाले हैं ना, इन दोनों में जो है ना वो थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि कौन सी हो सकती है, तो सी तो नहीं हो सकती, उसमें छः लाइनें हैं। ये वाला जो है वो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसमें पांच लाइनें मौजूद है जो कि उसका शेप बना हुआ है, दो, तीन, चार, यहाँ पे पाँच। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए एक ये लाइन गई हुई है ऊपर की साइड पे और इसके यहाँ पे दो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। अब नेक्स्ट में देख ले, जस्ट उसके जो सर्कल थे ना वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर, एक इधर था तो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया गया, एक इधर था तो वो अगले शेप पे शिफ्ट कर दिया गया। तो सेम यही प्रोसीजर नेक्स्ट के साथ होगा। अब ये एक सीरीज़ नहीं जा रही है, सही है, ये उसी तरह से कंपैरिजन है। हाँ, अगर आप इसको सीरीज़ के तौर पे लेते हो तो वो भी आप इस पे फोकस करें, लेकिन ये उसी तरह से नहीं। आपको पता चल रहा है कि कंपैरिजन से सॉल्व हो रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, कंपैरिजन से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देख ले, इसमें फिर जो है ना ये इस साइड पे है तो ये इस साइड पे है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन इसकी लाइन की सीधी है। तो नेक्स्ट सीधा लाइन हो और उनकी जो है ना ये इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा लाइन ये भी है, सीधा लाइन ये भी है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो उससे जो सर्कल छोटे उस पर बने हुए वो चेंज होनी चाहिए इससे। तो ये दोनों चेक कर ले, इसका उस साइड पे है तो इसका इधर हो गया, ठीक है, ये वाला इस साइड पे है तो ये इधर हो गया। तो आप लोग ये देख सकते हो कि जो बी नंबर ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, जो इन दोनों की कंपैरिजन हुई है वो इन दोनों के साथ मैच कर रही है। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ली में जाने की मतलब सी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख ले कि इन दोनों में से क्या किया गया है, दो डॉट्स बने हुए तो एक डॉट रह गया। नेक्स्ट में अगर तीन डॉट बने हुए तो वहाँ पे भी आपका एक डॉट कट जाएगा, तो कितने डॉट रह जाएंगे आपके, दो डॉट रह जाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो, ये डी नंबर ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है एज पर कंपेयर टू दिस। अगर इन दोनों की कंपैरिजन कर लो तो इसके मुताबिक आपका जो आंसर बनता है वो डी नंबर बनता है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में देख ले, जिस तरह से पिछली दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक सीरीज़ टाइप का वो दे रही है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन से सॉल्व हो रहा है, तो कंपैरिजन से सॉल्व करें उससे नहीं हो रहा तो फिर आप सीरीज़ पे चले जाए। सीरीज़ से भी नहीं हो रहा ना तो फिर आप उसको रिव्यू पे चले जाओ। मतलब कि ये है कि ये बनेगा तो अगला दोबारा सेम ही बनेगा, इस तरह से ये इसके टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसी की गई है, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों की लाइन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ये एक राइट साइड वाला जो लाइन है थोड़ा ऊपर है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी भी फिर हमारा क्या होगा, इसको देखे अगर आप इन दोनों की सीरीज़ भी आप लेके चल सकते हो इसमें, लेकिन देखते हैं सीरीज़ मैच हो रही है या दोनों की कंपैरिजन मैच हो रही है। पहले की डायरेक्शन ये, अगले की डायरेक्शन ये, अगले की ये, तो अगले की सीरीज़ के तौर पे ये डायरेक्शन हो सकती है ये,
सीरीज़ के तौर पे ये डायरेक्शन हो सकती है जो कि यहाँ पे ए में मौजूद है, सही है। अब इसमें आ जाते हैं कंपैरिजन में कि इसकी डायरेक्शन ऐसी थी तो इसकी ऐसी करके थोड़ी सी लाइन बड़ी कर दी है। अब इसकी डायरेक्शन अगर ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी कर दी जाएगी, लेकिन लाइन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है लेकिन यहाँ पे है। तो ये क्या हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे नहीं है। इन दोनों सीरीज़ के ज़रिए भी आपका ये आंसर बनता है, और अगर आप दोनों की कंपैरिजन कर लो तो तब भी नहीं, सॉरी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे ये इस साइड पे हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बिल्कुल ये ऊपर से ही आएगा। तो ये ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, सीरीज़ वाइज भी और इन दोनों की कंपैरिजन वाइज भी। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उस पर आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी एक्सप्लेनेशन सारी हमने पीछे कर ली है, जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। इन दोनों को देख ले, इस सर्कल में एक लाइन है तो यहाँ पे दूसरा लाइन ड्रा कर दिया गया, मतलब एक लाइन को दूसरा लाइन उसके क्रॉस पे ड्रा करके वो दो लाइन आ गए। अब ये सिंगल लाइन है तो नेक्स्ट में क्या होगा, उस पर एक लाइन ड्रा हो जाएगा। तो चार्ली में सी नंबर पे आप देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को आंसर करूँ। अगर आंसर नहीं कर सकता और वो लेंथी बात हो, लेंथी तरीका हो जो आप लोगों को समझाना हो, तो वो मैं आप लोगों के साथ एज अ वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।